बीते कल की शाम भालकला जेल से घर लौटने वाली रिया चक्रवर्ती की रिहाई के बाद खबर आ रही थी कि रिया अब भी ड्रग केस में बरी नहीं हुई है। ऐसे में जमानत भले ही 1 लाख रुपए देकर रिया चक्रवर्ती को मिल गई, लेकिन आपको बताना चाहेंगे अपने इस रिपोर्ट में कि रिया की रिहाई के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय ये बना, क्या इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके सपोर्ट में लोग दो गुट में बट गए हैं। क्योंकि देर रात परिवार के साथ रिया चक्रवर्ती घर पहुंची। 28 दिन जेल में रहने के बाद वो बाहर आई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें अब जो है पूरी तरह से छुट्टी मिल गई है जेल की टॉर्चर से। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे अपने इस रिपोर्ट में कि ड्रग कंजप्शन में 1 साल की जेल की सज़ा और 20 साल की ड्रग प्रोक्योरमेंट के लिए सज़ा मिलती है, ड्रग परचेज करने के लिए। और ये सब जो है अनरीजनेबल बताया जा रहा है रिया मामले में। जी हाँ, ड्रग रिलेटेड जो चार्जेस रिया चक्रवर्ती पर लगे थे उसे लेकर बताया जा रहा है कि 1 लाख का बॉन्ड उन्हें देना पड़ा। जस्टिस सारंग कोटवाल ने रिया चक्रवर्ती को देकर जमानत रिजेक्ट किया है। दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा का बेल प्ली, साथ में शौविक चक्रवर्ती का बेल प्ली, क्योंकि वो इस केस में अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। पेडलर अब्दुल बासित परिहार का भी बेल प्ली रिजेक्ट किया गया। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तरफ से। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सारंग कोटवाल ने जजमेंट को लेकर कहा था कि इस वक्त अगर आप देखा जाए तो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो इसके एक्ट के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्ग्यूमेंट चली, जिस पर रिया को जमानत मिली इसलिए क्योंकि उस पे उनके जो इल्ज़ाम थे उसके कुछ ठोस सबूत नहीं थे एनसीबी के पास। और तो और एनसीबी ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे थे, कई ऐसी बातें सामने आई। वहाँ पर बहस में ही पता चला कि रिया चक्रवर्ती के बेल के कंडीशंस थे क्या उन पर अप्लाई हो रहे हैं, और इसलिए एनसीबी से जज ने पूछा कि क्या आपके पास कोई रीज़न है इस पर। जनरल अनिल सिंह जो है एनसीबी के एडिशनल सॉलिसिटर, उन्होंने बेल को अपोज किया हाई कोर्ट में। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में अनिल सिंह ने हाई कोर्ट को स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए कहा कि समाज में स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। यंगस्टर्स जो कंज्यूम करते हैं ड्रग, उनके लिए सज़ा है। और इसलिए रिया चक्रवर्ती के ड्रग मामले में जो चेन बने हुए थे, एक्टिव सिंडिकेट में जिन्हें हिस्सा माना गया था, उस पर कोर्ट में बहस चली। अब इस पर जो सफाई की बात की जा रही है तो आपको बताना चाहेंगे सेक्शन 27A के एक्ट के तहत रिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फाइनेंसिंग और हार्बर ड्रग्स और कंज्यूमिंग के लिए जो पनिशमेंट 20 साल के होते में उसमें रिया के खिलाफ ठोस सबूत कम पड़ गए थे कोर्ट में एनसीबी के पास, जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया जेल से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। 9 न्यूज़।